अगर हमारा ये प्रोग्राम होता है तो उसमें बहुत कम लोग बाग निकलते हैं, इतनी खाली सीट है। अगर कोई और भी प्रोग्राम होता और त्योहार होता या कुछ भी होता, अभी मैंने देखा, मैं कहूँगा नहीं किसी को कुछ भी, अभी 3 दिन पहले एक प्रोग्राम था तो 2 किलोमीटर में उनकी झांकियाँ थी। पहली बात तो गलती हो जाए तो थोड़ा माफ करना, क्योंकि जो आपने समय निकाला और आप आए भी, पहली बात तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अगर हमारा ये प्रोग्राम होता है तो उसमें बहुत कम लोग बाग निकलते हैं, इतनी खाली सीट है। अगर कोई और भी प्रोग्राम होता और त्योहार होता या कुछ भी होता, अभी मैंने देखा, मैं कहूँगा नहीं किसी को कुछ भी, अभी 3 दिन पहले एक प्रोग्राम था तो 2 किलोमीटर में उनकी झांकियाँ थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा किसी को कुछ भी, पर हमारे लोग एक तो रुचि नहीं लेते, फिर दूसरी बात यह है जो भी आए हुए वो यहाँ से एक प्रण करके जाए कि हमें बाबा साहब जयंती पे ही नहीं मनानी, न जयंती पे याद करना, अपने बच्चों को, अपने आप को, सबको डेली मानना है कि जो भी है हमारे लिए बाबा साहब हैं, फिर गौतम बुद्ध भगवान जी है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, पहली बार बोल रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आए भी है, समय निकाला भी है, तो मन से मान के जाना कि भाई आज हमने जो चीज़ यहाँ से शिक्षा प्राप्त करी है उन पे हमें चलना है। ये नहीं कि आए और चले गए कि यार जयंती मनी है, कोई बात नहीं, फिर पूरे साल अपने फिर आएगी 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, लोग बाग मनाते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर मानते हो तो मन से मानो, फिर फायदा क्या ये बेकार का ड्रामा करना। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे जो भी भाई है, अगर मानना तो मन से मानो कि भाई हमारे जो कुछ है बाबा साहब है, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है, क्योंकि हमको रास्ते पे चलाना, हमको इस लायक बनाना सिर्फ बाबा साहब की ही आज देन है, जिस वजह से अब हम इतना बोल भी सकते हैं, पहन सकते हैं, उड़ सकते हैं, नौकरी में आ जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। और भाई देखो, मैं तो पूरी अच्छी तरीके से मानता हूँ, मेरे तो इसके सिवा कोई और है में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, तो मन से मानना जो भी मानो। धन्यवाद जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज ये बहुत सुंदर सा प्रोग्राम वाल्मीकि एकता मंच के माध्यम से किया जा रहा है। मंच पर आसीन मेरे सभी साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें, मैं सभी को जय भीम करता हूँ। बाबा साहब के बारे में जितनी भी बात कही जाए कम, और उन्होंने हर समाज के कल्याण के लिए काम किया है, हर गरीब के लिए काम किया है। लेकिन आज ऐसा माहौल कर दिया जा रहा है हमारे इस देश में, दिन पे दिन जातिवाद करना किया जा रहा है। मैं तो केवल ये कहूंगा, बाबा साहब के 25 माहौल कर दिया जा रहा है, हम सब लोगों को जातिवाद में बांटा जा रहा है। लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब की बात को मानने वाले हैं, और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान में सबको अधिकार दिया है, और संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार हमारी बहनों को दिया गया है, जिनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी आज 132वीं जयंती पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है, और मेरे लिए खास तौर पे कि मैं इनकी इस उपस्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सका, ये इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। वैसे तो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, लेकिन सभी ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिया है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। सर्वप्रथम मैं अपने यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी अपने वरिष्ठ अतिथि, यहाँ पे आए हुए बड़े बुजुर्ग, अपनी माताओं बहनों, सभी को नमन करते हुए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हमें अपने पूर्वजों से, हमें अपने जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन सब से कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत लेने की जरूरत है। जैसे कि आप सभी को पता है, बाबा जी अपनी किन परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई की, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन को संघर्ष में रखा, ये हमारे लिए एक सीखने का विषय है। मैं आप सभी से ये
उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए उनके द्वारा बताई गई चीजों को अपनाएंगे, अपने जीवन में लाएंगे, क्योंकि संघर्ष एक ऐसी चीज है जिससे आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जिस समय बाबा जी ने अपने जीवन का शुरुआत की थी उस समय उनका जीवन बहुत संघर्षशील था। वो परिस्थितियां अलग थी, वो समय अलग था। उस समय की ऐसी शायद व्यवस्था नहीं थी जैसी आज हम लोग जी रहे हैं। तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आज का युग जो है हमारे लिए बाबा साहब जैसा संघर्षशील नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बाबा साहब के जैसा ना भी कर पाए, उनसे कुछ जो हमने उनसे सीख ली है उस सीख से कुछ भी अगर अंश कर जाते हैं तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब से सीखते हुए, उनके द्वारा किए गए कार्यों से, उनके द्वारा बताई गई अपनी शिक्षा की जो सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है। आपकी सारी चीजें बढ़ सकती हैं, आपका सभी चीजों का विभाजन हो सकता है, लेकिन आपकी जो शिक्षा है वो कभी आपसे कोई ले नहीं सकता, बांट नहीं सकता, कभी भी कम नहीं हो सकती। जितना आप शिक्षा का ग्रहण करेंगे वो शिक्षा आपके साथ बढ़ती चली जाएगी और उस शिक्षा को हासिल करने के बाद में आप इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि शायद उस शिक्षा के माध्यम से आप अपने परिवार का, आप अपने समाज का, आप आने वाली पीढ़ी का बहुत बड़ा एक संरचना कर सकते हैं। आप पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।